सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वषद्भाव शाश्वतम् बिंदस्थानेन तिष्ठन्ति नमः बिंदस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ब्रह्म निर्निश्चयेन जानन्ते शुद्धतत्त्व विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोले शुद्ध दिन देशना की जय हो। श्री पंडित पूजा दिवसता पांचन तलक महामहोत्सव की जय हो। समय क्या कर दिया इसको? तारण तरण का उदय भवन कितना महान फैला हुआ है हर तरफ उनका ज्ञान है। मानव की आत्मा कैसे परमात्मा बने बहिरात्मा से कैसे अंतरात्मा बने इसका विधान 14 ग्रंथों इसका सही विधान 14 ग्रंथों में महान है। तारण तरण का उदय भवन कितना महान है फैला हुआ है हर तरफ उनका ही ज्ञान है। बोले श्री गुरु महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। जब दीपक बुझने लगता है भपका उठता है और बहुत तेज लौ होती है और एकदम से भपके के साथ बुझ जाता है। ये समय भी भपका का काल है। ये हुंडा अवसरपणी काल है। पंचम काल में भी हुंडा अवसरपणी काल जहां हीन सहनन हीन विचार और हर चीज आयुहीन रोग आदि की बढ़ोतरी ये सब इस हुंडा अवसरपणी काल के लक्षण हैं। परंतु इस निकृष्ट पंचम काल में जहां भौतिकता की चकाचौंध आज हम समस्त भव्य आत्माएं शुद्ध धर्म की देशना इतने प्रीतिपूर्वक सुन रहे हैं। ये धर्म का योग है। इस बात का ध्यान रखना। हमारा वर्तमान का परिणाम और ये परिणमन बता रहा है कि हमारा आगामी काल कैसा होगा। यहाँ किसी दूसरे से आकलन कराने की बात नहीं है। अभी जो भक्ति हो रही थी, भक्ति आती है, परंतु वो भक्ति अंदर से कौन के कितने आती है ये अलग बात है। एक भव अवतारी सौदर में इंद्र जब भगवान की वाणी को सुनता है पैरों में घुंघरू बांधकर ऐसा तांडव नृत्य करता है, ऐसा भक्ति में विभोर होता है। उसके मात्र नृत्य को देखकर कितने भव्य आत्माओं के अंतःकरण का जागरण होता है। वह रोता है। एक भव अवतारी सौदर में इंद्र कहता है, हे मनुष्य जनों, मेरी सारी विभूति को ले लो। 32 लाख विमान का स्वामी जिसके एक एक विमान की रक्षा असंख्य असंख्य देव करते हैं, वो रोता है और कहता है कब वो दिन होगा धन्य धन्य
जब मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके पूर्ण वितरागता का आस्वादन करते करते समस्त कर्म काली मां को धोकर और सदा सदा के लिए आत्मामय हो जाऊंगा। आज हमको ये मनुष्य पर्याय मिली है। हे भव्य जीवो, ये मनुष्य पर्याय एकमात्र आत्म कल्याण के लिए है और आत्मा का कल्याण एकमात्र अपने ही अंदर छिपे हुए जो अपना तैरकालिक स्वभाव है उसके सश्रद्धान ज्ञान पूर्वक होता है। परंतु श्री गुरु महाराज ने आज दोपहर में भी चर्चा आई थी, अनुमोदना। तुम अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना, परंतु यदि उसमें कमी लगे तो अनुमोदना करना। ऐसी अनुमोदना करना कि हम भी धर्म के मार्ग पर लगे और हमारे निमित्त से जगत जीव भी धर्म को धारण कर सकें। या मान लो हम नहीं कर पाते हैं इतना कार्य, अनुमोदना तो कर सकते हैं ना। एक अनुमोदना, जो अनुमोदना एक जटायु के जीव ने की थी, एक मांसाहारी कितने कितने भवों से भटकता हुआ आज वो मुनिराज का सानिध्य मिला, उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। अहो मैंने अपने अबोधता में, अज्ञानता में और एक धर्मी की यानी धर्मी जीवों की, मुनिराज की विराधना की, जिसके फल स्वरूप मैंने सातवें नरक आदि दुखों की यातना को भोगता भोगता अनंत परावर्तन करता हुआ आज मैंने ये जटायु की पर्याय प्राप्त की है। जाति स्मरण ज्ञान होते ही उसके रोम रोम वो रोंगटे खड़े होते हैं। अहो आज हम मनुष्य पर्याय में बैठे अनुकूलताओं के बीच में हैं। आज हमको लगता नहीं है कि क्या नरक, क्या निगोद और क्या तरेंच आदि के दुख, क्योंकि आज हम पूर्ण अनुकूलताओं के बीच में बैठे हैं। यही विश्वास दिलाया जा रहा है, हे भव्य आत्मनो, जिन अनुकूलताओं के बीच में बैठे हैं, जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, इन संयोगों का एक दिन वियोग होगा होगा। फूल खिलता है, तत्काल मुरझाना शुरू कर देता है। सूर्योदय होता है, तत्काल पूर्व से अपनी पश्चिम की यात्रा शुरू कर देता है। यहां जो जो भी होता है ये सब वियोग के लिए है। और ये महामंत्र जिसके अंतर में रहता है, जो संयोग, जो देह, जो मैंने जितना भी सब कुछ पाया है, इनका एक दिन वियोग निश्चित होगा। जिनके हृदय में ये बात बैठ जाती है, वो जीवात्माएं फिर पाप आदि में न रच पच कर, पाप पुण्य के इसमें न रच कर, वे एकमात्र अपने आत्म कल्याण के लिए परम पुरुषार्थ जागृत करते हैं। दूसरी बात, आत्मा का कल्याण घर छोड़ने से स्त्री पुत्र परिवार छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, ऐसे नहीं। हम जिन स्थिति में, जिन परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, हम उसी बीच में अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आत्मा का कल्याण क्या? अपन कहते हैं आत्मा का कल्याण, आत्मा का कल्याण। और ये आत्मा का कल्याण क्या? अपनी जो अनादिकालीन मिथ्या मान्यताएं हैं, शरीर ही मैं हूं, शरीर में जो आत्म बुद्धि है, संयोगों में जो आत्म बुद्धि है, हमारे अंतर में चलने वाले भावों के प्रति हमने अपने उनको स्वभाव माना है, इनका एकत्वपना टूटना ही तो आत्मा का कल्याण है। आत्मा का कल्याण घर छोड़ना नहीं। ये तो मेरे जीव ने अनंत बार किया है। उठो चेतन, जागो। धीरे धीरे करके 2 दिन गुजर गए, कल का दिन भी गुजर जाएगा। अरे बोलो ना, गुजर जाएगा। कल का दिन भी गुजर जाएगा और एक दिन हम भी गुजर जाएंगे।
बोल ही नहीं सकते, विश्वास नहीं। एक दिन जाना है, उस महायात्रा पर जाना है जहां पर कोई भी संगी साथी नहीं होता है, कोई साथ बताने वाला और कोई भी हमारे सुख दुखों का बटाने वाला। इसलिए ये जीवन बहुत अमूल्य है। इसमें हमें अपने करने योग्य कार्य को करना है। हम सोचते हैं आज का युग वैज्ञानिक युग है, हमें हर चीज का ज्ञान है। आप सिर्फ इतना बताएंगे आपके जीवन की श्वास कितनी रह गई है? कोई बता सकता है? नहीं। इतना ज्ञान किया, ये सब क्षयोग संज्ञान यहीं पर रह जाने वाला है। हे आत्मन, वो कार्य जरूर कर लेना जो कार्य इस जीवात्मा ने आज तक नहीं किया। आज की नव युवा पीढ़ी कहती है क्या अभी हमने ऐसे पाप किए हैं जो धर्म किया जाए? आपसे ही प्रश्न करते हैं हम। सिलवानी की सत्य घटना बताते हैं। बड़े भैया की बहू के लड़का हुआ हॉस्पिटल में। उसी समय एक बहन के भी लड़की हुई। पलंग खाली नहीं था, वो प्रसूति से आई, कमरे से निकलकर उसको नीचे ही लिटा दिया गया बिस्तर लगा के। वो तो नींद लग गई उसकी। दरवाजा खुला था, बिल्ली आई, तत्काल की जाई बच्ची को उठा के ले गई एक पेड़ के नीचे। अब वो रो रही है, उसकी इतनी धीमी आवाज, माँ सो रही है, और भी कितनी माताएं थी, सब गहरी तंद्रा में हैं। और उसके सिर को, सारे शरीर को बिल्ली खा गई। बाद में जब माँ की नींद खुली है, देखा है, पता चला पेड़ के नीचे मरी हुई पड़ी है। बताओ ना, उतनी सी बच्ची ने कौन सा पाप किया था? क्या कारण? हाँ, थोड़ा सा सिलवाने की बात है। एक बच्चे ने अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। आज हम कितने वैज्ञानिकता के चकाचौंध में बहते जा रहे हैं। जन्म मरण की काली माँ को दूर करना है और जन्मदिन मनाते हैं। हम जितना पाप करते नहीं, जितना कि हम अनुमोदना से करके, कृतकारित अनुमोदना से और पतन के मार्ग में चले जाते हैं। उसने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया। सब जगह के, ससुराल के और उसके रिश्तेदार सब आए। गर्मी के दिन थे। उसने अपने बच्चे के लिए पंखा लगाया और ये लाइट चली जाती तो उससे क्या बोलते, चालू कर देते, इन्वर्टर को उसने चालू किया। उसको करंट लगा।
वो करंट लगा है, वो चीखा। सब लोग आए, उसकी माँ भी आई। माँ ने जैसे ही देखा करंट लगा है, पानी की बाल्टी भरी रखी थी, उसने उसके ऊपर, और क्या होगा फिर? पानी डालने से वो बच्चा तड़प तड़प के तत्काल जो माँ रक्षक पाप के उदय में मति कैसी हो जाती है। आज हम अनुकूलताओं के बीच में बैठे हैं। याद रखो, जाना है, परंतु जाने के पहले एक काम और होना है, आयु का बंध। और आयु का बंध जब होगा, जैसे हमारे परिणाम होंगे, मान्यता तो विपरीत है, और उसके बाद जैसे परिणाम होंगे वैसे हमारे आयु का बंध होगा। और जब आयु का बंध होगा, उस गति में जाना पड़ेगा। यदि धर्म को धारण नहीं किया अपने जीवन में, हमने निःशुद्धात्म तत्व की शरण ग्रहण नहीं की, हे भवी, इस जीवन की कुशलता नहीं है। कितने जीव, कितने त्रियंच अपनी आत्मा की शरण में आकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर गए। हम जहां के तहां हैं, हम इतना सब कुछ सुनते हैं। इसलिए भैया जी बार बार कहते हैं, जिया तेरी छाती पत्थर की, और ये पत्थर भी घिस जाता है, परंतु ये आत्मा के अंतर में जागरण कब होगा? ये जो स्टाफ होते हैं ना, अपना परिचय कराने के लिए होता है। हमें सबका परिचय मालूम, आपकी लड़की की शादी कहाँ हुई, कितनी नंद है, उनकी कहाँ शादी हुई, उनके कितने बच्चे, सब। और हमें अपने बारे में परिचय नहीं, अपने बारे में ज्ञान नहीं। आखिर कब? और वास्तव में एक समय का भी भरोसा करने लायक नहीं है। ये जीवन कब समाप्त हो जाए, कब? इसलिए फिरती समय मैं परम तत्व परम आत्मा हूं। ये जो शुद्ध देशना चलती है, इसका एक एक समय करके इसको साधो। याद, सुरति, बोध, स्मरण के रूप में, हाँ मैं परम तत्व परम आत्मा हूं। हमारे सदगुरुदेव ने एक ही मार्ग दिया है। तुम नर नारकादि वाले नहीं, तुम कर्मकृत दशा में होते हुए पर भी आज तक कर्मकृत दशा ने तुमको छुआ नहीं। ऐसे तुम अरस अरूपी स्पर्शी तीन लोक के त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा अभी हो, अभी मात्र स्वीकार तो ही करना है। और यदि ये स्वीकारता नहीं हुई तो ये समझ लो ये जीवन चला जाएगा, और अनंत अनंत परावर्तन के लिए कहाँ चले जाएंगे। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक वृद्ध के जब पुत्र का मरण हुआ, तत्काल तत्व जिज्ञासु था, तत्काल आत्मबोध को प्राप्त हुआ। उधर पुत्र का मरण, इधर उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति। आओ, ये संसार की नश्वरता। उसने उठाया एक लोटा और चल दिया। लोग मौत की खबर अभी आई थी ना, कि मौत की खबर देना नहीं पड़ती, कि आओ भैया आओ, पत्र नहीं देना पड़ता है, अपने आप सब जगह फैलती है और सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। सारे पड़ोस के लोग, सारे उस नगर के लोग आ गए कि इस वृद्ध का इकलौता पुत्र मरण को प्राप्त हुआ। अब जब वो वृद्ध जाने लगा और सब लोग बैठे हैं, उधर सब लोग रो रहे हैं, तो
सब लोग कहते हैं तुम कहाँ चले? वृद्ध कहता है चला मैं अब कहाँ? आत्मकल्याण करने। आत्मकल्याण करने घर में लाश पड़ी है, वृद्ध माता है, मतलब तुम्हारी पत्नी है, और ये नवी युवा बहू है, इनको कौन सहारा देगा? वृद्ध कहने लगा, सुनोगे इस बात को? अच्छे से सुनना भैया। वृद्ध कहने लगा, ये चिंता इसको करना थी, इस बालक को, कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे वृद्ध माता पिता का और ये पत्नी का क्या होगा। जब इसने चिंता नहीं की और ये असमय में चला गया, फिर मैं तो वृद्ध हूं, मेरे तो एक समय का भी कोई भरोसा नहीं है। मैं अब एक समय मात्र के लिए भी रुकूंगा नहीं। सब कहने लगे कम से कम लाश को ठिकाने लगा दो, पत्नी और अपनी बहू को ठिकाने लगा के, अपनी बहू को पत्नी को ठिकाने लगा के जाओ, हम लोग सब व्यवस्था करेंगे, तुम इतने दिन तो रुको, एक दो तीसरे के दिन तक। नहीं माना वृद्ध, चला गया। कहने का तात्पर्य भैया, समय बहुत कीमती और बहुत अमूल्य और बहुत कम रह गया है। मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत तो नहीं छोड़ती है गर्भ के बच्चे को। आयु कर्म की असीम कृपा है कि जो आज तक हम जीवित हैं, और जीना है हमें, यदि शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। ये कोई सुख कौन है? सुबह खाए शाम को भूखे आ गए, रोज रोज खा रहे हैं, कितना खा चुके, कितना पी चुके, कितना पहन चुके, कितना सब कुछ कर चुके, परंतु तृप्ति नहीं हुई, और कभी तृप्ति होने वाली भी नहीं है। तृप्तिदायक है तो एकमात्र मेरा ही भगवान आत्मा। जब तक उसकी शरण नहीं ली जाएगी, तब तक यह जीवात्मा शाश्वत सुख को प्राप्त करने में असमर्थ है। इसलिए ये जीवन बहुत अल्प है, और ये जीवन अल्प है, जियो उसके साथ जो जयवंत स्वरूप है, सदाकाल जीता है। मैं चैतन्यमयी भगवान आत्मा और कार्य करता हूं दिन रात पदगल के, अचेतन के। कितनी आश्चर्य की बात! और ये परिणमन तो होगा, जैसा भी होना है, परंतु जो भी मैं अचेतन के अचेतन रूप जो मेरा परिणमन हो रहा है, आश्चर्य की बात तो सबसे बड़ी यह है कि मैंने उसको अपना स्वभाव माना है। एकत्व पूर्वक मैं उन कार्यों को करता हूं। उस एकत्व कैसे टूटे? वो स्वामित्व पर पदार्थों से कैसे टूटे, उसी की बात सद्गुरुदेव कहते हैं कि आओ अपने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा के शरण में आओ, जिसके शरण में आने पर ये कर्म कालिमा टूटेगी। भैया, हमारा ये जीवन शाश्वत नहीं, जाना है, एक दिन जाना है। जाने के पहले वास्तव में यदि हमको सुख चाहिए, कह तो देते कि हमको मोक्ष जाना है। जैसे बच्चे से कहो बेटा स्कूल जाओगे? हाँ, जो जा रही है ना, दीदी जा रही है, हमको भी बस्ता चाहिए, हमको भी ये चाहिए, हमको भी वो चाहिए, सब चीज लिवा देते हैं। और जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है और जब उसको अनुशासन में बैठना पड़ता है, उस चंचल बच्चे को दूसरे दिन कहते बेटा स्कूल का टाइम हो गया। वो ड्रेस देखते ही, स्कूल का नाम सुनते ही रोने लगता है, नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा। पहले कहता था कि मेरे को स्कूल जाना है। ऐसे ही अपने से पूछा जाता है कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। परंतु मोक्ष के लिए करना क्या है? एकत्व हम वहीं पर रखे हैं जहां पर है स्त्री पुत्र परिवार, लाड़ी गाड़ी, शरीर आदि में। ये एकत्व को तोड़ने के लिए अपने ही अंतर में जो अनंत सुख स्वभावी अपना जो भगवान आत्मा है, जब तक उसकी शरण में नहीं आएंगे, चेतन कितना ही कुछ कर लो,
इस जीवात्मा ने इतने बार मुनि वेश को धारण किया है, इतने व्रत तप को धारण किया है, सुमेरु पर्वत के समान पीछे कमंडल इकट्ठे हुए, इतनी माताओं को गर्भ से उत्पन्न होते समय रुलाया है, मरण करके रुलाया है कि यदि लवण समुद्र जैसे समुद्र, कई समुद्र भर जाएं, परंतु इसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जो सिद्धिदायक है वो मैं स्वयं हूं। जब तक मैं अपने स्वयं से परिचय नहीं करूंगा, स्वयं का एक विश्वास नहीं होगा, तब तक मेरे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये निकृष्ट पंचम काल में धनी धन्य है वे जीव नरभव पाए कारज किया, जो इस नरभव को पाकर के सम्यक रत्न को प्राप्त कर संयम की साधना करते हैं और समाधि पूर्वक इस देह का हंसते हंसते त्याग करते हैं। यदि सम्यक्त की तैयारी के लिए हमारा उद्यम चल रहा है और उसमें जो अपने शक्ति सामर्थ्य को, तन को, मन को, धन को ऐसी अनुमोदना करते हुए ऐसी शुद्ध देशना में आज इस निकृष्ट पंचम काल में पैसों की, रुपयों की सार्थकता तो हे भव्य आत्मनो इसी में है कि जो ऐसे सत्य मार्ग पर चलने के लिए स्वयं चलते हैं और दूसरों को चलने में निमित्त होते हैं। एक बात जरूर याद रखना, हम जितना भी कमा रहे हैं ये हमारा सारी की सारी कमाई पाप विषय कसायों में जाएगी, और जितना भी रखा है हमारा पुत्र परिवार भी पाप विषय कसायों में ही खर्च करेगा। परंतु विवेकी वो होते हैं, अभी कितनी सुंदर बात आई थी कि एक मनुष्य के बीच में विवेक की दीवार खड़ी है। विवेकी जो होते हैं वे होते हैं जो पाप विषय कसायों में न लगाकर इस धन को, थोड़े से धन को धर्म के कार्यों में भी लगाते हैं। आज कल और आज से हमारे अंतर में भावना थी और वो भावना अव्यक्त रूप से आकाश भैया, विकास भैया के अंतर में कैसे पहुंच गई। भैया और एक बार अस्ताप और कराए और इतना सारे आयोजन कर लिए इस मार्ग पर चलने के लिए। अब तो ये जीवन का दाव लगा दो कि मुझे आत्मा का कल्याण इस जीवन में करना ही है। मैं अपनी विराट सत्ता को प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प अंतर में हो। तो ऐसी भावना 2 दिन से चल रही थी, बार बार दिख रही थी, बार बार कहना करना हमने कहा किसी से नहीं है, परंतु लग रहा था। और जैसे ही हम आ रहे थे उधर से सुना, मैं मालूम नहीं कब होना क्या होना, निश्चय जी में होना है, और यहाँ पर आके देखा तो कौन की तरफ से होना है, तो वो बात अंतर की साकार हो गई। भैया बहुत बहुत सद्भावना, कम से कम भावना कर लो भव्य आत्माओं, परिणमंत्र जो होना होगा तो होगा, तुम अकेली भावना करो। मेरा धन भी ऐसे कार्यों में लगे जो पाप का, सुनो धन आता है पुण्य के योग से, इस बात को भी याद रखना, धन मिलता है पुण्य के योग से, परंतु उसका भोग है वो पाप का परिणाम है जो नरक निगोद आदि ले जाने में कारण है। अपने जीवन में जीते जी ये भावना करके जाना कि हे प्रभु मैं धर्म के मार्ग को प्राप्त करूंगा, और धर्म के मार्ग को प्राप्त करने के लिए मेरे में सामर्थ्य है, तो वो सामर्थ्य शक्ति मैं ऐसी लुटाऊंगा कि जिससे भव्य आत्माओं के अंतर में भी जागरण हो। कितने जीवों के अंतर में जागरण हो रहा है, ये वो जीव हैं जिनके निमित्त से बनता है, ये कार्य होता है, ये उसमें निमित्त बनते हैं। जैसे कि बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, तो उसको मतलब ग्रेस दे दिया जाता है ना थोड़े से नंबरों का, ऐसे ही हमारे मोक्ष में जाने की थोड़ी बहुत कमी है ना, तो हमारे द्वारा जो भी कृतकार्य अनुमोदना होती है धर्म के प्रति, तो वो और उठा करके हमारे लिए टेका के समान कर देती है कि हाँ 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 मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, इतने दृढ़ रहो, इतने दृढ़ रहो। और एक दिन
आत्मा का कल्याण जरूर होगा। भैया जीवन बहुत नश्वर है और बहुत अल्प है। जीवन तो नश्वर है, अल्प है। जीवन तो क्षण भंगुर जैसे, गर्मी तबे पर पानी, धीरे धीरे खत्म हो रही तेरी नाम कहानी। जीवन तो एक अवसर है, तुम इसको कभी न खोना। ना परखो तो मिट्टी है ये, परख सको तो सोना। ना परखो तो करेगा क्या ये जीवन बेचारा हो बेचारा। तेरे अंदर तो आनंद का है खजाना, इस बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है किनारा। तेरे अंदर तो आनंद का खजाना। इसलिए आनंद का स्रोत हमारे एक रोम रोम से बह रहा है। ऐसा स्रोत वो मेरा भगवान आत्मा का ही रूप है, उससे ये बह रहा है, आनंद बह रहा है। हे आत्मन, तुमने सब कुछ किया, नहीं किया है तो वो कार्य जो करने योग्य था तुमने सबके लिए सब कुछ कर दिया। जाते जाते 2, 4, 5 साल अपने लिए भी दे चलो, अपने हितार्थ के लिए भी कार्य कर चलो, नहीं तो ये जीवन बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए हम सभी सावचेत हों, ये न सोचें जीवन अभी बहुत है। इसलिए वो उदाहरण दिए, उस छोटी सी बच्ची ने कौन सा कर्म किया था। उस बालक ने मुश्किल से उसकी 21-22 साल की उम्र होगी, जो उसकी माँ जो उसको प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी, उसी के द्वारा उसकी मौत हो गई। ऐसा उसने कौन सा कार्य किया था जो हम कहते हैं कि धर्म बुढ़ापे की वस्तु होती है। नहीं भैया, धर्म ऐसा नहीं, धर्म स्वरूप में स्वयं हूँ। धर्म ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्राप्त करो घर जाकर खूंटे पे टांग दो, नहीं। धर्म को धारण करने वाला जीव निज आत्मा की शरण में आकर ऐसे सुख की अनुभूति करता है कि सबके बीच में रहते हुए पर भी निर्लिप्त, न्यारा, हल्का फल्का और अपने आप में अलमस्त रहता है। बस अंतिम समय एक मंत्र को जरूर याद रखना, जरूर रटते जाना। एक ही मंत्र सदा रटते रहो, अब तो एक ही मंत्र सदा रटते रहो। मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म। एक ही मंत्र सदा जपते रहो, अब तो एक ही मंत्र सदा जपते रहो। जय शुद्धात्म, जय शुद्धात्म, जय शुद्धात्म, जय शुद्धात्म। एक ही के सदा संग में रहो, अब तो एक ही के सदा संग में रहो। कौन के? मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म, मैं शुद्धात्म। आते में, जाते में, खाते में, पीते में, सोते में, करते में, धरते में, लड़ते में, तुम तो
रहो। मैं शुद्धात्म मैं शुद्धात्म मैं शुद्धात्म मैं शुद्धात्म जय शुद्धात्म जय शुद्धात्म जय शुद्धात्म जय जय शुद्धात्म। बोले शुद्धात्म तत्व की जय। परम पाणमिक स्वभाव की जय।